हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लैब टेक्नीशियंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो ये आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने और भी क्वेश्चंस कवर किए थे हेमेटोलॉजी के। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो सब लेक्चर देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था 303। टोटल क्वेश्चन हमने कितना कवर किया था? 303 क्वेश्चन। आज हम लोग कवर करेंगे 304 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड सेल इंडाइसेस आर आल्सो नोन एज। रेड सेल इंडाइसेस को हम और भी किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शंस है हमारा इथ्रोसाइट रेट, इथ्रोसाइट इंडाइसेस, एब्सोल्यूट वैल्यू, बोथ बी एंड सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एम सी वी इज राइज्ड इन। हमारा एम सी वी मीन सेल वॉल्यूम किस कंडीशन में बढ़ जाएगा? तो ऑप्शंस है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, डायमॉर्फिक एनीमिया एंड नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 305 का बी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। लो एम सी एच सी इज फाउंड इन। एम सी एच सी लो किस में दिखेगा? तो ऑप्शंस है हमारा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, हेडिटरी ओवेलोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड डायमॉर्फिक एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ऑप्शन सी। हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो एम सी एच सी होता है उसका वैल्यू लो हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। द रेफरेंस रेंज ऑफ एम सी वी आर, मीन सेल वॉल्यूम का रेफरेंस रेंज कितना होता है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? 80 to 100 फिम्टोलीटर, 120 to 150 फिम्टोलीटर, 60 to 80 फिम्टोलीटर एंड 80 to 100 फिम्टोलीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 80 to 100 फिम्टोलीटर। ठीक है, 307 का ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लो एम सी वी इज फाउंड इन। लो एम सी वी किस कंडीशन में दिखेगा? तो ऑप्शंस हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक अल्कोहिज्म एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा बी, ए प्लास्टिक एनीमिया के केस में लो एम सी वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम सी एच सी इज राइजेस इन विच। एम सी एच सी किस कंडीशन में बढ़ जाता है? ऑप्शंस है हेरिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ऑप्शन बी है सीकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी है हेमोग्लोबिन सी डिजीज एंड ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारे कंडीशन में एम सी एच सी राइज हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मीन सेल हेमोग्लोबिन। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है एम सी एच का, मीन सेल हेमोग्लोबिन का? ऑप्शंस हैं 21 to 25 पिकोग्राम, 25 to 30 पिकोग्राम, 27 to 32 पिकोग्राम एंड 33 to 36 पिकोग्राम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 to 32 पिकोग्राम। ठीक है, मीन सेल हेमोग्लोबिन का कितना होता है नॉर्मल रेंज? 27 से लेके 32 पिकोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया विच इज करेक्ट। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो क्या होता है? ऑप्शंस हैं एम सी वी इज लो, एम सी एच इज लो, एम सी एच सी इज लो एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो एम सी वी लो हो जाता है, एम सी एच भी लो हो जाता है और हमारा एम सी एच सी भी लो हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द काउजेस ऑफ इंक्रीज्ड एम सी वी इज। क्या क्या काउजेस है एम सी वी जिस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है? तो ऑप्शंस हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, क्रोनिक अल्कोहिज्म, लीवर डिजीज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर डी डब्ल्यू इज। आर डी डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शंस है हमारे पास
फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल डिस्टेंस, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ, रेड ब्लड सेल्स विथ रेड सेल एंगल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? RDW किसका फुल फॉर्म है? तो ये है हमारा रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ MCH इज एक्सप्रेस्ड इन। MCH का वैल्यू किस में एक्सप्रेस्ड होता है? तो ऑप्शंस है फेम्टोलीटर, ग्राम पर DL, पिकोग्राम, ग्राम पर लीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकोग्राम। ठीक है, 314 का सी, पिकोग्राम में MCH का वैल्यू एक्सप्रेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन थैलेसीमिया ट्रेट विच इज करेक्ट। थैलेसीमिया ट्रेट में क्या करेक्ट है? ऑप्शंस देख लेते हैं। MCHC इज नॉर्मल, MCV इज हाई, MCH इज हाई एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? MCHC इज नॉर्मल। जब थैलेसीमिया ट्रेट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? MCHC नॉर्मल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी विच वन इज इंक्रीज्ड। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या इंक्रीज्ड हो जाता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है MCH इज इंक्रीज्ड, MCV इज इंक्रीज्ड, MCHC इज डिक्रीज्ड, नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, MCH इज इंक्रीज्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोन मैरो से रिलेटेड है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो आर कोल्ड। दो तरह के बोन मैरो को हम कहते हैं। ऑप्शंस हैं अल्फा एंड बीटा, वस्कुलर एंड फैटी, रेड एंड येलो, एंटीलोगस एंड एलोजेनिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दो तरह के बोन मैरो होते हैं जो कि होता है रेड एंड येलो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द नीडल यूज्ड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो जो है दो तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है कौन सा नीडल हम यूज़ करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन में। तो हमारा ऑप्शंस है कलीमा, जेसीदी, सलास एंड ऑल ऑफ दीज। तो हम कौन सा नीडल यूज करते हैं? सहलाज। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एडल्ट विच आर द साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन। एडल्ट में हम कौन से साइट से बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं? तो ऑप्शंस है हमारा वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस, एंटेरियर इलियाक क्रेस्ट, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे साइट से हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोन मैरो इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है? रेड एंड येलो मैरो, फैट सेल्स, बोथ A and B एंड नन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेड एंड येलो मैरो। ठीक है, 320 का ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ। तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या डायग्नोसिस होता है? ऑप्शंस हैं एप्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल मायोलोमा, गॉचर्स डिजीज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारे हमें पता चल जाते हैं जब हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी करेंगे तो? ऑप्शंस हैं हेमरेज, नेक्स्ट ऑप्शन है कार्डियक टेम्पोनेट, नेक्स्ट है लोकल इन्फेक्शन एंड लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे जब बोन मैरो एस्पिरेशन होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीवियर डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो में रिजल्ट इन। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज नंबर ग्रेनुलोसाइट्स, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 323 का सी, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोन मेरो एक्ट एज डैश टिश्यू। बोन मेरो किस तरह के टिश्यू की तरह एक्ट करता है? ऑप्शंस हैं इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कनेक्टिव। 324 का बी, कनेक्टिव टिश्यू की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येलो मेरो कंसिस्ट विच टाइप ऑफ सेल। येलो मेरो जो होता है वो किस तरह का सेल कंसिस्ट करता है? ऑप्शंस है नर्व सेल, फैट सेल, प्लाज्मा सेल्स एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैट सेल्स, जो हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो हमारा येलो बोन मेरो होता है वो किस तरह का सेल कंटेन करता है? कंसिस्ट करता है फैट सेल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं, जिसमें कि एक नीडल है और उसको पहचानना ये कौन सा नीडल है। तो ऑप्शंस हैं जमशीदी नीडल, सैलाज नीडल, कलीमा नीडल एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलीमा नीडल। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द साइट फ्रॉम विच बोन मेरो एस्पिरेशन इज डन। कौन से साइट से बोन मेरो एस्पिरेशन करते हैं? ऑप्शंस हैं इलियाक स्पेन, स्टर्नम, टीबिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे साइट से हम बोन मेरो एस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, 327 का डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नीडल फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन। बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए हम कौन सा नीडल यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली? ऑप्शंस हैं जमशीदी नीडल, सैलाज नीडल, कलीमा नीडल एंड बोथ बी एंड सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, सैलाज नीडल और कलीमा नीडल हम यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोन मेरो कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ब्लीडिंग ईजली, ब्रशिंग, फैटिग एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 330 का, बोन मेरो स्मेयर इज फिक्स्ड इन विच। बोन मेरो स्मेयर हम किस में फिक्स्ड करते हैं? तो ऑप्शंस है हमारे पास फॉर्मेलिन, नेक्स्ट ऑप्शन है मिथेनॉल, पिक्रिक एसिड एंड गुल्ट्राइल अल्डिहाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम किस में फिक्स करते हैं बोन मेरो के स्मेयर को? किस में फिक्स करते हैं हम? मिथेनॉल में, ऑप्शन बी इज राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन चिल्ड्रेन बिलो 2 years एज बोन मेरो एस्पिरेशन फ्रॉम विच साइड। जो चिल्ड्रेन हैं 2 साल से छोटे, ठीक है, उसमें बोन मेरो एस्पिरेशन किस साइड से हम करते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टर्नम, इलियाक क्रेस्ट, अपर ऑफ टीबिया एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपर इंड ऑफ टीबिया से हम करते हैं। ठीक है, जो 2 साल के छोटे बच्चे हैं उसका बोन मेरो एस्पिरेशन का साइट कहाँ होता है? अपर इंड ऑफ टीबिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोन मेरो स्मेयर इज स्टेन फ्रॉम विच स्टेन। हम जो बोन मेरो स्मेयर बनाते हैं, ठीक है, वो किस स्टेन से स्टेन किया जाता है? तो हमारा ऑप्शंस हैं जिम्सा स्टेन, लिस्मन स्टेन, राइट स्टेन एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 332 का ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे स्टेन से हम बोन मेरो स्मेयर को स्टेन करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 333 का, वाई इज बोन मेरो एग्जामिनेशन इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। ऑप्शंस हैं मल्टीपल मायोलामा, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to detect of presence of iron in the bone marrow smear in stain with which staining। ठीक है, तो ऑप्शंस है पल्स स्टेनिंग, लिस्मन स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग एंड पास स्टेनिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पल्स स्टेनिंग से हम डिटेक्शन करते हैं
प्रेजेंस ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बायोप्सी इज नॉट डन एट द स्टर्नम। कौन सा बायोप्सी नहीं करते हैं एट स्टर्नम। ऑप्शंस है फाइन नीडल बायोप्सी, कोर बायोप्सी, इंडोस्कोपिक बायोप्सी एंड स्किन बायोप्सी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 335 का बी, कोर बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर बोन मेरो ट्रिपाइन बायोप्सी विच नीडल इज यूज्ड। तो हमारा ऑप्शंस हैं जमशीदी, इस्लाम, सेलास एंड बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोन मेरो ट्रिपनाइन बायोप्सी स्पेसिमेन इज फिक्स्ड इन विच सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में फिक्स्ड करते हैं स्पेसिमेन को। तो ऑप्शंस हैं पिक्रिक एसिड, गुल्ट्राल अल्डिहाइड, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, बॉइंस फ्लूइड। तो हमारा राइट आंसर क्या है 337 का सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर है सी, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बोन मेरो बायोप्सी प्रोवाइड विच फ्लोइंग फॉर्मेशन। ऑप्शंस हैं सेलुलरिटी ऑफ बोन मेरो आर्किटेक्चर, नंबर ऑफ मेगा कैरियोट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो है एनीमिया टॉपिक से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच एनीमिया इज अ मेगैलोब्लास्टिक। ऑप्शंस हैं क्रोनिक पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फोलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन एस इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर। तो ऑप्शंस हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, लिप्टोसाइटोसिस एंड फीवर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 340 का बी, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज अ फीचर ऑफ ऑल दी एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं एक्यूट ब्लड लॉस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, एक्यूट ब्लड लॉस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉजेज ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एज इंक्लूड एज द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड एनीमिया फॉर क्रोनिक डिसऑर्डर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, all these finding helps in diagnosis of iron deficiency anemia except। options हैं decreased TIBC, decreased serum iron, decreased iron stores, decreased serum ferritin level। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, decreased TIBC। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं डिक्रीज्ड सीरम आयन, डिक्रीज्ड सीरम फेरेटिनिन, इंक्रीज्ड MCV, इंक्रीज्ड हेमोग्लोबिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, इंक्रीज्ड MCV। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एनीमिया इज द रिजल्ट और रेडिएशन सिकनेस। ऑप्शंस हैं एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया फॉर क्रोनिक डिजीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 345 का ए, एप्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंजाइम डिफिशियंसी इन RBC लेड्स टू हेमोलाइटिक एनीमिया ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, इंजाइम डिफिशियंसी RBC में हेमोलाइटिक एनीमिया में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शंस है डिहाइड्रोजिनेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पायरुवेट काइनेज, हेक्सोकाइनेज, ऑक्सीडेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 346 का ए, डिहाइड्रोजिनेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिकेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया आर। ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन है इट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मलेरिया। ऑप्शन सी है इट इज ट्रांसमिटेड बाय ऑटोसम डोमिनेंट ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉजेज ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया आर, क्या क्या कॉजेज है हेमोलाइटिक एनीमिया का? तो ऑप्शंस है सीवियर हेमरेज, डिफेक्टिव स्प्लिटिंग, insufficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenases in erythrocyte and all of these। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, insufficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase in erythrocyte के कारण से हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। 348 का सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज बाय ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड सीरम विटामिन B12, पॉजिटिव इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी है पॉजिटिव एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 349 का ए, इंक्रीज्ड सीरम विटामिन B12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शंस हैं मैक्रोसाइटोसिस, ऑप्शन सेकेंड है डिक्रीज सीरम विटामिन B12, हाइपोक्रोमिया एंड लास्ट ऑप्शन है माइल्ड ल्यूकोपीनिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइपोक्रोमिया के कारण मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग इन ए प्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ये सब में से लेबोरेटरी फाइंडिंग कौन सा है ए प्लास्टिक एनीमिया का नहीं है? तो ऑप्शंस है लो रेटिकुलोसाइट काउंट, नॉर्मोसेलुलर बोन मेरो, हाई ESR एंड लो HB लेवल। तो हमारा राइट आंसर है बी, नॉर्मोसेलुलर बोन मेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंजाइटल सेप्रोसाइटोसिस। ऑप्शंस है इंक्रीज्ड सीरम बिलिरुबिन, इंक्रीज्ड ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी, पॉजिटिव डायरेक्ट कुम्स टेस्ट एंड इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, पॉजिटिव डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन G6PD डिफिशियंसी। ऑप्शंस हैं हेमोग्लोबिनोमिनिया, लो इंजाइम लेवल ड्यूरिंग द हेमोलाइटिक अटैक, एनीमिया एंड इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट काउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा 353 का बी, लो इंजाइम लेवल ड्यूरिंग हेमोलाइटिक अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फैक्टर मे कॉजेज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो हमारा ऑप्शंस हैं डिप्लीशन ऑफ इंट्रिंसिक आयरन स्टोर्स, ऑप्शन बी क्रोनिक ब्लड लॉस, ऑप्शन सी इम्पेयरमेंट ऑफ फोलिक एसिड एक्टिवेशन एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ, ए एंड सी बोथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ हेम। कौन सा एनीमिया होगा जब कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन? तो ऑप्शंस हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर हेमोग्लोबिन कम बनेगा, सिंथेसिस होगा, तो क्या हो जाएगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल हेमोग्लोबिन पैटर्न इन एडल्ट लाइफ इज ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। तो चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 356 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया कैन अकर इन ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं RH इनकम्पेबिलिटी, लिम्फ प्रोलेटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है ABO इनकम्प्लिटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 357 का बी। ठीक है, लिम्फ प्रोफेरेटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंटेंट ऑफ रेटिकुलोसाइट इन हेमोलाइटिक एनीमिया इज। ऑप्शंस हैं 0 to 3%, 2 to 10%, 20 to 25%, 25 to 30%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 358 का ए, 0 to 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इथ्रोसाइट इन स्प्लीन इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं इथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोडायपेडेसिस या ऑप्शन सी है इथ्रोफेगोसाइटोसिस एंड ऑल ऑफ दिस।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथ्रोफेगोसाइटोसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म पायोकिलोसाइटोसिस मीन्स। ऑप्शंस हैं आरबीसी विथ अ नॉर्मल कंटेंट इन हेमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसी, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी दैट आर इरेगुलर इन साइज, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसी। एबनॉर्मल शेप्ड आरबीसी को हम कहते हैं, उस टर्म को पायोकिलोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा 361। नॉर्मल हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज पैटर्न फाउंड इन, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं सिकल सेल डिजीज, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया मेजर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एबीओ इनकम्पेबिलिटी डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं एनीमिया एंड माइल्ड जॉन्डिस, ऑप्शन बी है इट कैन अकर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी विदाउट प्रायर सैनिटाइजेशन, ऑप्शन सी है कुम टेस्ट स्ट्रांगली पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ब्लड फिल्म सॉ स्पेरोसाइट्स एंड रेटिकुलोसाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कुम टेस्ट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होगा, ऑप्शंस है पॉजिटिव इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ऑप्शन बी है कोल्ड एंटीबॉडीज इन सीरम, ऑप्शन सी है नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया विथ पॉलीक्रोमेसिया, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन G6PD डिफिशियंसी डायग्नोसिस इज स्टेबलाइज्ड बाय एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम, ऑप्शंस हैं इन बिटवीन अटैक 6 वीक्स आफ्टर द अटैक, ऑप्शन बी है इमीडिएटली आफ्टर द अटैक, ऑप्शन सी है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फावा बीन्स, एंड ऑप्शन डी है एट एनी टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ अटैक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंजाइटल स्पेरोसाइटोसिस, ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी, ऑप्शन सी है पॉजिटिव डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी पॉजिटिव डायरेक्ट कुम टेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। ए प्लास्टिक एनीमिया किस कंडीशन में किस कारण से होता है, ऑप्शंस हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन बी है पैनसाइटोपिनिया, ऑप्शन सी है हाइपोसेलुलर BM, एंड ऑप्शन डी है B and C बोथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 366 का ऑप्शन डी B and C बोथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पेरीफेरियल ब्लड स्मेयर ऑफ साइलेंट कैरियर ऑफ थैलेसीमिया टाइपिकली अपेयर्स एज, ऑप्शंस हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, एंड मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिटेक्ट द कॉजेज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज डन। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो रहा है तो क्या हम करते हैं, तो ऑप्शंस हैं यूरिन एनालिसिस फॉर हेमेचूरिया, ऑप्शन बी है स्टूल एनालिसिस फॉर पैरासाइट, ऑप्शन सी है स्टूल एनालिसिस फॉर ओकल्ट ब्लड, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा टेस्ट करते हैं हम, डी ऑल ऑफ द एबव, ये सारा टेस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फ्लोइंग डिसऑर्डर कोएगुलेशन, ऑप्शंस हैं वॉन वाइल्ब्रांड डिजीज, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये सारे डिसऑर्डर हैं कोएगुलेशन के, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिज्म हेमरेज इज इन डिसैमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन सिंड्रोम।
ऑप्शंस हैं एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट एरिगेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजेन, नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स, एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ बी सी एंड डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 370 का ए, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट एरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काउज ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन सिंड्रोम। क्या काउज है? ऑप्शंस है कार्सिनोमैटोसिस, एक्सटेंसिव बर्न, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है माइल्ड इन्फ्लामेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैक ऑफ विटामिन के लेड्स टू, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन DIC सिंड्रोम, ऑप्शन सी है एंजियोपैथिया, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, कोएगुलेशन डिसऑर्डर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काउज ऑफ कोएगुलेशन डिसऑर्डर विथ डिस्टर्बेंस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ ब्लड कोएगुलेशन आर। हमारा ऑप्शंस हैं हेमरेजिक न्यू बॉर्न डिजीज, ऑप्शन बी लैक ऑफ फिब्रिनोजेन, ऑप्शन सी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपुरा, एंड ऑप्शन डी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, लैक ऑफ फिब्रिनोजेन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा लैक ऑफ कैल्शियम लेड्स टू, ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड हेमरेज, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन DIC, एंड ऑप्शन डी एक्सेस ऑफ थ्रोम्बस रिट्रैक्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इंक्रीज्ड हेमरेज। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये हमारा 5th लेक्चर था हेमेटोलॉजी का, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने 1 से लेके 5th तक कवर किया। अगर और भी होगा तो मैं आगे अपलोड करते रहूँगी वीडियो। और नेक्स्ट डे हम दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।